ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो नोए सब साहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे 12 व्रत और अतिचार। श्रावक की अनुव्रत। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। हे महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। भगवान महावीर स्वामी ने साधना के मार्ग पर चलने वालों की 2 कैटेगरी बनाई, एक अणुव्रती, एक महाव्रती। जो महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भगवान महावीर स्वामी ने अणुव्रतों का विधान किया। जो महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, उनके लिए महाव्रतों का विधान किया। महाव्रत नाम से स्पष्ट है, महाव्रत यानी बड़े व्रत, जिसमें संपूर्ण रूप से 3 करण 3 योग से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया जाता है, वे होते महाव्रत। जो संपूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकते हैं, वो आंशिक रूप से थोड़े रूप में त्याग कर सकते हैं, उनके लिए अणुव्रतों का विधान किया। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से। श्रावक भी क्या कहते हैं? वो मुनिव्रत धन्य है जो सद्भाव से, अच्छे भावों के साथ, सद्भावनी शुद्ध भावों से, अच्छे भावों से जो महाव्रतों का पालन करते हैं, वे मुनिवर धन्य है। कौन? जो सद्भाव से, शुभ भावों से, शुद्ध भावों से, अच्छे भावों के साथ महाव्रतों का पालन करते हैं। महाव्रत 5 है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, सद्भाव से, यानी अच्छी तरह से, अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से जो पालन करते हैं, वे मुनिवर धन्य हैं। त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। माने उन्होंने जो त्याग स्वीकार किया, संकल्प जो स्वीकार किया, उस मार्ग पर, वो पथ यानी मार्ग पर वो क्या है? समर्पित हो गए हैं। जी रहे समभाव से, वो समता से अपना जीवन बिता रहे हैं। यानी महाव्रतों का वो अच्छी तरह से पालन करते हैं। महाव्रतों का पालन करने के बाद वो त्याग के मार्ग पर समर्पित हो गए हैं और समता के साथ, क्योंकि महाव्रत स्वीकार किए हैं। उस मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, 22 परिस साधु के होते हैं। कहीं साधु की निंदा करते कोई लोग, कोई प्रशंसा करते हैं, कोई वंदना करते हैं, कोई उनका अनादर भी करते, कोई रेस्पेक्ट करते, कोई नहीं करते हैं। तो साधु क्या करते? समभाव यानी समता भाव, चाहे उनकी निंदा करो चाहे स्तुति करो, उनके लिए कोई फर्क नहीं होता है। वो समता में रहते हैं। समभाव का मतलब है वो समता में रहते हैं, यानी अपना जो बैलेंस है उसको वो खोते नहीं हैं, वो संतुलन बनाए रखते हैं। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे लाभ हो चाहे लाभ न हो, यानी प्रॉफिट मिले चाहे प्रॉफिट न मिले, सभी स्थितियों में वो संभाव रखते,
क्षमता रखते हैं। हे महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुस्साध्य है। श्रावक भी क्या कहता है, मेरा लक्ष्य क्या है, साध्य नहीं, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य है महाव्रत। महाव्रत स्वीकार करना मेरा लक्ष्य है, किंतु वह दुस्साध्य है। उसको स्वीकार करना दुस्साध्य नहीं, मेरे लिए कठिन है, इजी नहीं है, वो मेरे लिए टफ है। लक्ष्य तो मेरा है, गोल तो मेरा है महाव्रत, लेकिन मेरे लिए क्या है, वह दुस्साध्य है, मेरे लिए बहुत टफ है, कठिन है। पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। क्योंकि मैं महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अणुव्रतों को स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि अणुव्रत का जो मार्ग है वो मध्यम है, मीडियम है, न ज्यादा कठिन है न इजी है। तो जो मीडियम मार्ग है उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, उस मार्ग पे मैं चल सकता हूँ, क्योंकि वो मार्ग कैसा है, सरल और सुसाध्य, एकदम इजी भी है और सुसाध्य, मतलब अच्छी तरह से हम उसको साध सकते हैं, अच्छी तरह से हम उनका पालन कर सकते हैं। जब आनंद श्रावक उपासक दशा है, उसमें 10 श्रावकों का वर्णन मिलता है। 10 श्रावक, इनका वर्णन भगवान महावीर ने उपासक दशा में क्यों किया, क्योंकि वो सभी के सभी श्रावक एक जन्म के बाद मोक्ष जाने वाले, यानी एक भव अवतारी है, और सबके सब श्रावकों ने 12 व्रतों का पालन किया था, अच्छी तरह से पालन किया था, और लास्ट में उन्होंने जो श्रावक की जो 11 प्रतिमा होती है उनका भी पालन किया था। वे श्रावक ऐसे थे, अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमासी को वो क्या करते थे, पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण रूप से पौषध व्रत का पालन करते थे, अष्टप्रहरी पोषा करते थे। जो भी भगवान के पास व्रत लिए उनको अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया। भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन सुनने के लिए जैसे आनंद श्रावक गए, और भगवान का प्रवचन सुन करके उनके मन में आता है, मुझे व्रतों को स्वीकार करना है, लेकिन ये जो महाव्रत है उनको तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए टफ है, लेकिन मैं अणुव्रतों को आराम से स्वीकार कर सकता हूँ। तो भगवान महावीर स्वामी के पास आगे आए आनंद श्रावक और कहा, मनते मुझे व्रतों का पचखान कराए, मैं महाव्रत तो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन जो श्रावक के जो 12 व्रत है उनको मुझे लेना है। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुखारबिंद से 12 व्रतों को आनंद को समझाया, समझाने के बाद उनको त्याग कराया। अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो, उपासक दशा सूत्र है, तो उसमें आप पूरा डिटेल से 10 श्रावकों का वर्णन है, विवेचन है, एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक व्रत का भगवान ने खुलासा किया कि कैसे अहिंसा का पालन करना है, कैसे सत्य व्रत का, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन सबका कैसे पालन करना है, एक एक खोल खोल करके बताया। उसके बाद उनको एक एक व्रतों का त्याग कराए, यानी ऐसे करके 12 व्रतों का त्याग कराया। तो हम भी साधु नहीं बन सकते तो कम से कम अणुव्रती तो बन सकते हैं, 12 व्रतों को तो स्वीकार कर सकते हैं। 12 व्रती श्रावक जो होता है उनकी गति श्योर वैमानिक गति होती है। हमें वैमानिक देव बनने के लिए 12 व्रतों को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन हम अगर व्रतों को स्वीकार करते हैं, उससे हमारे जो निरंतर पाप कर्म का बंधन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम जितना जितना त्याग करते जाते हैं उतने उतने कर्मों का बंधन कम होता है, क्योंकि श्रावक तो पूरा खुला होता है। यदि वो त्याग नहीं करता है तो एनी टाइम कितने कितने पाप कर्म आते रहते हैं। यदि वो त्याग कर लेता है, लिमिट कर लेता है, मुझे इतनी वस्तु से ज्यादा यूज नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल लिमिट करना है। आपको त्याग करने से डरना नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो व्रत है हम उसका मीनिंग करते हैं, मीनिंग समझने के बाद आपको क्या करना है, 12 व्रती श्रावक या श्राविका जो भी है आप बनना चाहे, आप पूरे ध्यान से सुनेंगे, आप उन व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगेगा कि अरे हम इतने दिन इन त्यागों से क्यों वंचित रहे, हम
ऐसी चीजों का यूज भी नहीं करते हैं, ना करवाते हैं, फिर भी हम त्याग नहीं करते हैं, तो क्या है, वो कर्म का बंधन हमें होता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, त्याग, जितना जितना श्रावक तो त्याग करता है, उतने उतने वो कर्मों के बंधनों से बचता जाता है। अदरवाइज श्रावक तो चारों ओर से उनको पाप लग रहा है, क्योंकि वो गृहस्थ है, उनका परिवार है, बिजनेस करता है, इसलिए वो खुला है, चारों ओर से पाप लगते, जितने जितने वो त्याग करता जाता है, उतने उतने पापों से बचता जाता है। तो श्रावक के जो 5 अणुव्रत हैं और 7 शिक्षा व्रत हैं। 5 अणुव्रत, उनको पुष्ट करने के लिए 7 शिक्षा व्रत है। तो सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव की हिंसा न करना, वो अहिंसा है। हिंसा का मतलब हिंसा करना, अमिस न करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना, वो अहिंसा है। अणु यानी छोटा, व्रत यानी व्रत, व्रत यानी संकल्प, छोटे छोटे संकल्प को स्वीकार करना, वो अणुव्रत है। तो उसमें भी हम अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार करेंगे। यानी अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव की हिंसा न करना। अहिंसा का जो पालन करता है, कहा जाता है नेक्स्ट भाव में उसका आयुष्य लंबा होता है, वो निरोगी होता है, और उनको सब प्रकार की फैसिलिटी के साधन मिलते हैं, और उनका जन्म भी रिच रिच में माने रिच कुल में होता है, धनाढ्य कुल में, यानी रिच होता है, वैसी फैमिली उनको मिलती है। जो हिंसा करता है वो पुअर कुल में उत्पन्न होता है, उसका आरोग्य भी अच्छा नहीं होता है, उसका जो शरीर की जो सौंदर्यता होती है वो भी अच्छी नहीं होती है, और कोई न कोई उसके शरीर में प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अहिंसा का पालन करता है, उसको सब प्रकार की फैसिलिटी, अच्छे कुल में जन्म होता है। उसके विपरीत जो हिंसा करता है, उसको कहा जाता है बचपन से माता पिता का वियोग देखने को मिलता है, और भी उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, और बार बार वो मरता रहता है, यानी छोटी, उनका आयुष्य भी लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, बार बार उसको जन्म मरण भी बढ़ते जाते हैं हिंसा करने से, और हिंसा करने वाला नरक निगोद में फिर घूमता रहता है। अब हमें उन दुर्गतियों से बचना है, उसके लिए हमें क्या करना है, व्रतों को स्वीकार करना है। पडमम अणुवयम थूलाओ पाणाई वायाओ वीरमणम। पडमम का मतलब है प्रथम, अणुवयम का मतलब है अणुव्रत, थूलाओ का मतलब स्थूल, प्राणाई वायाओं का मतलब प्राणातिपात, वीरमण में विरत, यानी प्रथम अणुव्रत जो स्थूल अणुव्रत है, उसमें मैं क्या करता हूँ, प्राणातिपात से, प्राणाई वायु का मतलब प्राणातिपात से मेर मन में यानी विरत होता हूँ। यानी पहले अणुव्रत में मैं क्या करूंगा, वो स्थूल प्राणातिपात का मैं मेरमणों का विरत होता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। यानी स्थूल जीवों की मैं हिंसा नहीं करूंगा। प्राणाई वायु यानी प्राणों का अतिपात, अतिपात का मतलब हिंसा, प्राणों की मैं हिंसा नहीं करूंगा, उससे मैं विरत, विरत का मेरमण का मतलब मैं विरत होता हूँ, यानी मैं बचकान करता हूँ। किसका बचकान करता हूँ, स्थूल प्राणातिपात का। पहले व्रत में, पहले अणुव्रत में मैं स्थूल प्राणातिपात का बचकान करता हूँ, यानी बड़े बड़े जो जीव हैं उनको मैं नहीं मारूंगा, यानी 2 इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के जीवों की मैं हिंसा नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक उनको नहीं मारूंगा। जो स्थावर जीव हैं उनसे तो मैं बच नहीं सकता। स्थावर भी 2 प्रकार के होते, सूक्ष्म और बादर। जो सूक्ष्म जो स्थावर है उनका तो हमारे कोई संबंध नहीं उनके साथ, तो उनका तो श्रावक 3 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए ये सूक्ष्म स्थावर जीव की हिंसा करने का, करवाने का, अनुमोदन करने का त्याग है। ऐसा आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने आयुष्य से मरते हैं और अपने आयुष्य से जीते हैं, ना कोई इसको जला सकता है न गला सकता है, इसलिए उनकी हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं। अब स्थूल जो स्थावर है, बादल स्थावर है, सूक्ष्म जो सूक्ष्म स्थावर है उनका तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन जो बादल स्थावर है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय,
ये बादर स्थावर है जो हमें दिखाई देता है। बादर का मतलब जो आंखों से दिखाई देता है वो होता है बादर। तो बादर स्थावर तो हमें दिखाई देता है। उन स्थावर जीवों की हिंसा से हम कितने बच सकते हैं? मिनिमम हिंसा हमें करना है, क्योंकि करना ऐसे तो करना ही नहीं होता है। लेकिन जो श्रावक है वो उन हिंसा से बच नहीं सकता है। तो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम हिंसा का हम कितना हम कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं, कम से कम हिंसा कर सकते हैं, वैसा हमें प्रयत्न करना है। तो स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अनुव्रत है प्रथम। तो श्रावक का प्रथम अनुव्रत कौन सा है? स्थूल हिंसा से विरत होना, यानी बड़ी हिंसा नहीं करना, न करवाना, न उसका अनुमोदन करना। तो जो त्रस्त जीव है उनकी हिंसा से तो आप पूर्ण रूप से बच सकते हैं। जानबूझ करके आप त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करना है। त्रस्त जीव है 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, वो सब के सब क्या है? त्रस्त जीव है। त्रस्त जीव का मतलब है जो हलन चलन की क्रिया करते हैं। उससे हमें उन जीवों को तो हम जान सकते कि हाँ वो चलते फिरते, इसलिए ये त्रस्त है, इसलिए ये जीव है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जो पानी है, मिट्टी है, अग्नि है, फायर है, एयर है, प्लांट्स है, उनमें कोई हलन चलन की क्रिया नहीं होती है। तो हमें लगता नहीं कि उनमें कोई जीव है, लेकिन उनमें भी हमारे जैसे ही जीव है। हमारी जैसी आत्मा है, वैसी ही उनकी भी आत्मा है। उनकी हिंसा से हम कितना बच सकते हैं? सपोज आप स्नान करते हैं, आप अगर शावर लेते तो कितने पानी के जीवों की हिंसा होती है। अगर उसके स्थान पे आप बकेट में पानी लेकर के स्नान करेंगे तो कितनी हिंसा से आप बच सकते हैं। क्योंकि पानी की एक ड्रॉप में भगवान कहते हैं असंख्य जीव होते हैं। एक ड्रॉप भी हम यूज करते हैं, उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा होते हैं। और आप शावर लेकर के स्नान करेंगे, एक बार आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक जीव के सुख के लिए हम कितने जीवों की हिंसा के भागी बन रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम कम से कम पानी, सपोज आप मंजन भी करते हैं, आप हाथ भी धोते हैं, जब आप हाथ ऐसे ऐसे जब साबुन से रगड़ते हैं तब तक नल को टेप को बंद कर सकते हैं। टेप भी चल रहा है, हाथ भी रगड़ रहे हैं, कम से कम पानी का हम कितना प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे पानी, तो आने वाली पीढ़ी को पानी पीने को नहीं मिलेगा। अभी भी पानी की स्थिति हो रही है कि पानी भी पैसे से लाना पड़ता है। तब आने वाली पीढ़ी को तो पता नहीं पैसे से भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचना पड़ेगा। अभी से हमें क्या करना है? कम से कम पानी का प्रयोग करना है। वैसे ही जो अग्नि है, जितनी आपको जरूरत है उतना आप गैस जो भी आप यूज करते हैं उतना काम मिले। अनावश्यक अग्नि का भी आप आरंभ न करें, हिंसा न करें। वैसे ही वायु काय के जीवों की हिंसा से भी हम बच सकते हैं। अनावश्यक एसी पंखा हम उसको भी यूज ना करें, चलाए नहीं। क्योंकि एक बार भी अगर पंखा चलता है, वो उसमें कितने कितने जीवों की, वायु काय के जीवों की हिंसा होते हैं। और हम खुश होते, वाह कितनी अच्छी हवा आ रही है, उससे हमारे कितने कितने कर्म बनते हैं। तो उन जीवों की तो हिंसा हो रही है और हम खुश हो रहे हैं, तो हम भी उनके जीवों की हिंसा के निमित्त बन रहे हैं। हम उनसे भी बच सकते हैं। और वनस्पति जो आप सुधारते हैं, तो जितनी जरूरत है उतना सुधारे। सुधारते समय भी सबसे पहले मत कामना करें कि क्या करूं, मैं जानती हूँ मेरे जैसी तुम्हारे में आत्मा है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए मुझे खाना पड़ेगा। तो पहले मत कामना करे क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती हूँ सुधारना, मैं नहीं चाहती हूँ बघारना, फिर भी मुझे करना पड़ेगा, उस भाव से करेंगे तो आपके कर्मों का बंधन कम होगा। आप इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छी सुधारना है, बहुत अच्छी बनाना है, तो उससे आपके और अधिक कर्म का बंधन होगा। तो पांचों स्थावर जो है उनके जीवों की हिंसा से भी हम कितना बच सकते हैं? इसमें स्थूल हिंसा से तो आपको त्याग करना है, यानी स्थूल हिंसा यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करना है। लेकिन जो स्थावर जीव है उसमें भी हम कितना कम कर सकते हैं? जैन श्रवणोपासकों की अर्हताएं न्यूनतम। जो जैन श्रवणोपासक है उनकी जो अर्हता योग्यता है वो न्यूनतम है, कम है। उनको मतलब पूर्ण रूप से वो त्याग नहीं करते, वो कम त्याग करते हैं, इसीलिए उनकी अर्हता भी न्यूनतम है। तो द्वेन्द्रियादिक जगत के गतिशील तरह से प्राणी सभी
जो जगत के गतिशील त्रस्त प्राणी है, 2 इंद्रिय आदि, मैंने पहले ये बता दिया बात, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो त्रस्त जीव है, गतिशील यानी जो गति करते हैं, वो त्रस्त प्राणी है, उनको भी क्या करना है, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। लक्ष्य पूर्वक इंटेंशनली आपको जो निरपराधी जीव है उनका वध नहीं करना है। अपराधी है उनका भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो निरपराधी है बेचारे, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्इंद्रिय से रास्ते में चलते रहते हैं, यदि हम देख करके चलते हैं तो उन जीवों से बच सकते हैं। आप चल भी रहे हैं, साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं, मोबाइल से बातें भी करते जाते हैं, तो बेचारे जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो हमारे पैरों से नीचे आ सकते हैं, तो उन जीवों की हिंसा से भी हमें बचना है। तो लक्ष्य पूर्वक यानी हमें जानबूझ करके, लक्ष्य पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली हमें उन जीवों की हिंसा यानी वध यानी हिंसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, यानी कभी कोई देश के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो उनकी रक्षा के लिए हम उस समय युद्ध भी करना चाहे या कुछ भी करना हो, उस समय वो कर सकते हैं, देश की रक्षा के लिए या अपनी रक्षा के लिए, अपनी फैमिली की रक्षा के लिए वो कर सकते हैं। उसमें श्रावक को मना नहीं है, क्योंकि श्रावक ये पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं है। तो आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए वो कुछ उसके अपवाद है, आगार है, उसमें वो अगर हिंसा करनी पड़े तो वो आगार है, बाकी सब त्याग है। 2 करण तण योग से संकल्प ही अविवाद है। ये जो अहिंसा का जो त्याग है वो कितने करण से करना है, 2 करण यानी करुणी करावनी, अनुमोदन तो कभी हो जाता है इसलिए उसका त्याग नहीं है। 3 योग मन वचन काया से, 2 करण 3 योग से संकल्प, ये संकल्प है अविवाद, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। मुझे 2 करण 3 योग से यह संकल्प है कि मैं 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करूंगी, और अगर मुझे निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं करूंगी, आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा करने के लिए यदि करनी पड़े तो वो अपवाद आगार है। देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है, क्योंकि श्रावक होता है वो शरीर को धारण करने वाला होता है, और जहां शरीर होता है वहां हिंसा थोड़ी बहुत किए बिना नहीं रह सकते हैं, थोड़ी बहुत हिंसा होती ही है। तो शरीरधारी हूँ, देहधारी मैं शरीरधारी हूँ, अतः आरंभ भी, आरंभ का मतलब हिंसा भी करना मुझे अनिवार्य है। किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य, किंतु जो संकल्प पूर्वक मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, ये मुझे इसका मैं परिहार्य मैंने उसको मैं छोड़ सकता हूँ, सदा में हमेशा के लिए उसको मैं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि हिंसा के 3 प्रकार है। आरंभजा हिंसा, आरंभजा हिंसा तो जैसे आपको डे टू डे लाइफ में जो भी करनी पड़ती है, खाना बनाने में जो हिंसा लगती है, क्लीनिंग करने में जो हिंसा लगती है, क्योंकि क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है। आप जॉब करते तो जॉब में भी हिंसा होती है, क्योंकि उसमें भी हिंसा किए बिना कोई भी जॉब होता नहीं है। हम सोचेंगे नहीं हम तो ऐसा जॉब करते जिसमें कोई हिंसा नहीं है, तो उसमें भी बिजनेस करते उसमें भी हिंसा होती है, और खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, खेती बाड़ी तो आजकल होता नहीं, पहले के जमाना होता था उसमें भी हिंसा होती थी। खेती बाड़ी नहीं, आजकल कई बहनें बोलती समझ जी हमने घर पे बोए हैं, ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है, उसमें भी हिंसा सब जीव सब में होती है। लेकिन आरंभ जहाँ हिंसा है वो अनिवार्य है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो वो तो श्रावक को करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी हम कम कर सकते हैं। तो देहधारी यानी शरीरधारी हूँ, इसलिए आरंभ जहाँ हिंसा करना तो मुझे अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि किचन का काम सारा करना पड़ता है, उसमें भी हिंसा होती है, साफ सफाई करते हैं उसमें भी हिंसा होती है, बिजनेस करते हैं उसमें भी हिंसा होती है, वो अनिवार्य है, कंपल्सरी हिंसा है, इसलिए मैं उसकी हिंसा से तो नहीं बच सकता। किंतु जो संकल्प पूर्वक हिंसा है, संकल्प पूर्वक मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, उसका मैं त्याग कर सकता हूँ। तो आरंभ जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा, और प्रतिरोध विरोध जा हिंसा। विरोध जा हिंसा का मतलब है कोई देश पर आक्रमण करे या कोई हमें मारे, तो हमारी रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो आगार है। लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग
पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और आरंभजा हिंसा यानी जो अनिवार्य हिंसा है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, उसकी हिंसा करने का आगार है। और आत्मरक्षा, देश रक्षा के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है, जरूरत पड़े तो आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए भी करना पड़े तो वो भी अपवाद है। इस प्रकार ये पहला हमारा अहिंसा अणुव्रत हो गया। अब इसके अतिचार हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो चुका है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को कोई वंदना में प्रश्न? वो पहला वाला जो सेंटेंस था ना, उसका उच्चारण थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके, पड़मम। यस, प्राकृत वाला ना। हाँ वंदना में। परमम अणुवयम थूलावो पाणाई वायाओ वेरमणम। परमम अणुवयम थूलावो पाणाई वायाओ वेरमणम। परमम अणुवयम थूलावो पाणाई वायाओ वेरमणम। आगे पढ़ना आपको। वायाओ, वायाओ हाँ, वेरमणम। वेरमणम, यस। एक बार बोल के देखिए, पढ़मम पड़मम अणुभयम थूलाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। यस, राइट। ठीक है, तो ठीक। आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। बस आपको ये धन्य है मुनिवर वाला 4 लाइन, हाँ ये वाले कितनी है, 2, इतनी, ये जितनी भी है कर लेंगे ना कल तक। वंदना में कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पर मैं कर लूंगा वंदना में। कोई बात नहीं, आप जब भी करें हाँ सुनाए, ये पर जरूर परसों सुना देना। ओके, तय वंदना, तय वंदना। चलिए, ठीक है। तो मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। वंदामि नमस्ते समूह। वंदामि नमस्कामि शम्भो। अरहम। वंदामि नमस्कामि। वंदामि नमस्कामि शम्भो जी। दादी जी। कृतज्ञ हूँ आपके आभारी हूँ। हाँ व्योम। ओके, वंदामि नमस्कामि। हम्म